सुमित्रा की शादी को 1 साल हुआ था। उसके ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे सुमित्रा और उसके पति लखन थे। सुमित्रा आज अपने पति लखन के साथ अस्पताल गई थी। उसकी SHG जांच होनी थी, वही कराने के लिए वे दोनों अस्पताल गए थे। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। करीब 1 घंटे बाद उसका नंबर आया। उसकी जांच हुई। डॉक्टर ने कुछ जांच और दवाइयाँ लिखी, तो वो दोनों दवाइयाँ वगैरह लेते हुए घर पहुँचे तो देखा कि ससुर जी कमरे में झाड़ू लगा रहे थे। सास कुर्सी पर और जेठ जी सोफे पर लेटे हुए टीवी देख रहे थे। जेठानी ऊपर अपने कमरे में थी। उसने सास ससुर के पैर छुए। उसके ससुराल में नियम था कि बहू घर से कहीं बाहर जाए और वापस घर आए तो सब बड़ों के पैर छुए और अपने कमरे में आ गई। कपड़े बदलकर थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई। चूँकि SHG एक अंदरूनी जांच है तो उसे दर्द भी हो रहा था, थकान भी बहुत थी, तो उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि लखन कमरे में आए और बोले, तुम नीचे से ऐसे ही चली आई? पापा मम्मी बहुत नाराज हो रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, सुमित्रा बोली। लखन बोले, जब तुम आई तो तुमने देखा कि पापा झाड़ू लगा रहे हैं तो तुम्हें उनसे कहना चाहिए था कि लाइए पापा जी झाड़ू मैं लगा दूं। तुम देखकर भी चुपचाप कमरे में चली आई। इस वजह से मम्मी पापा बहुत नाराज हैं। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? हम दोनों तो अस्पताल गए थे और जब लौट कर आए तो पापा जी तो पहले से ही झाड़ू लगा रहे थे। सुमित्रा बोली, चलो कोई बात नहीं, चलकर मम्मी पापा से माफ़ी मांग लो, लखन ने कहा। माफ़ी मांगने का सुनकर सुमित्रा का पारा चढ़ गया। एक तो वो वैसे ही थकान और दर्द से परेशान थी और उस पर ये माफ़ी मांगने की बात वो झल्ला उठी। लेकिन मैं माफ़ी किस लिए मांगूं? सुमित्रा बोली, क्योंकि तुम बहू हो और तुम्हारे होते हुए पापा जी झाड़ू लगाए तुम्हें शोभा नहीं देता है। जब तुम आ गई थी तो तुम्हें पापा से बोलना चाहिए था कि दीजिए पापा जी झाड़ू मैं लगा देती हूँ। लखन बोले। सुमित्रा बोली, लेकिन पापा झाड़ू लगा ही क्यों रहे थे? वहाँ पर मम्मी भी बैठी थी, उनके बड़े बेटे भी लेटे हुए थे, तो क्या पापा जी उनसे नहीं कह सकते थे? और फिर दीदी भी तो अपने कमरे में ही थी, उनको बोल देते। और आप तो जानते ही हैं मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। ऐसे में मैं अस्पताल से आकर तुरंत काम पर लग जाऊँ। बंद करो अपना ये नाटक, मुझे कुछ नहीं सुनना इस बारे में। मुझे मम्मी ने बोला कि तुम पापा मम्मी से माफ़ी मांगो। लखन बोले, तब तो माफ़ी आपको भी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप उनके बेटे हैं। आप ही पापा से झाड़ू मांग कर लगा लेते। सुमित्रा ने जवाब दिया, बहस मत करो, मम्मी ने जैसा कहा है वैसा करो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है इस बारे में, लखन चिल्लाकर बोले। सुमित्रा समझ गई थी कि इनसे बहस करना बेकार ही है और बात का बतंगड़ बनेगा। वो बोली, ठीक है मैं माफ़ी मांग लूँगी, और उठकर ससुर जी के पास गई। सास व जेठ भी वहीं बैठे थे और ये भी वहीं पहुंच गए थे। सुमित्रा बोली, पापा जी मैं सब की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मम्मी, जेठ जी, दीदी, मेरे और इनके होते हुए भी आपको झाड़ू लगानी पड़ी और हम में से किसी ने भी आपसे ये नहीं कहा कि आप रहने दीजिए हम कर लेंगे, आप हमें माफ़ कर दीजिए। सुमित्रा के इस तरह माफ़ी मांगने की किसी को उम्मीद नहीं थी। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और सोच रहे थे। आखिर गलती का एहसास हुआ और माफ़ी मांगी। बहुत अच्छी, और इस कदर अपने नाराज़ परिवार को खुश करके खुशी खुशी रहना बहुत अच्छा लगा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।